एक बार चातुर्मास में कहा था मैंने, 3 चीजों से हमेशा बचना। पहली चीज नियत से बचना। कोई काम करते समय जो होना है सो, ये बहुत बड़ा अभिशाप है जिंदगी में। कार्य प्रारंभ करते समय की बात खास तौर से। दूसरा, कभी किस्मत के भरोसे मत रहना। और तीसरा, कभी भगवान भरोसे मत रहना। ये तीनों शक्तियां हमारी सब कुछ साधना बिगाड़ देंगी, हमारी शक्ति बिगाड़ देंगी, चमत्कार बिगाड़ देंगे। तुम्हारे में वो ताकत है कि तुम सूर पर पैर रखोगे फूल बन जाएगा, लेकिन भगवान भरोसे है, भगवान सब कांटे दूर कर देगा। अब तुम्हारी शक्ति खत्म, क्योंकि तुम्हें विश्वास क्या है? मेरे रास्ते के कांटे तो। अब तुम साधना करोगे ही नहीं। जिस बेटे को पता चल जाए कि हमारे पापा जी को काफी जांचना है, पढ़ाने वाला भी पापा, पेपर लेने वाला भी पापा, पेपर बनाने वाला भी पापा, जांचने वाला भी पापा, और प्रमाण पत्र भी। अब सैया हुए कोतवाल डरकाएगा। एक तुम लोग मुहारा आता ना, सैया हुए कोतवाल डरकाएगा। आप काय के लिए पढ़ रहा है? हमारे भगवान इतने ज्यादा शक्तिमान है कि वो हमें कांटा लगने नहीं देंगे। बहुत शक्तिशाली है, बहुत चाहते हैं हमें, वो मुझे कांटा लगने नहीं देंगे। अब तुम कभी माला नहीं फेरोगे, अब तुम कभी तपस्या नहीं करोगे, क्योंकि तुमने तो नैया किसके भरोसे डाल दी। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति बहुत विश्वासू है, बहुत श्रद्धालु है, बहुत श्रद्धालु, और वो आशीर्वाद लेके गया, महाराज जी आशीर्वाद दो, मैं शिखर जी की यात्रा करने जा रहा हूं, यात्रा पर जा रहा हूं। और उनका विश्वास है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अब चल दिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, एक्सीलेटर पैर रखा, फुल साइज छोड़ दी, ब्रेक पे से पैर रखा, हटा दिया और आंख बंद कर ली। लोग कहते क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। बोले तुम लोग सब नास्तिक हो, गुरु पे विश्वास नहीं, आशीर्वाद लेके आया हूं, और मेरे गुरु के चमत्कार है, कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धा में देखना बिल्कुल कमी नहीं है, पक्का हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि अर्थ में सबको मालूम नहीं है कि मैं आशीर्वाद लेके आया हूं। अब आंख खोलने की जरूरत नहीं, ब्रेक पे पैर रखने की जरूरत नहीं, फुल स्पीड पे छोड़ दे, और अंत में जाकर के वो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। बोले भाई क्या किया? बोले क्या किया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। गुरु में कोई शक्ति नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। और तुरंत गुरु के पास आओगे, कुछ नहीं है महाराज तुम्हारे आशीर्वाद में। भाई क्या बात हो गई? अरे आपके भरोसे गाड़ी छोड़ दी, वो टकरा गई। मेरी जिंदगी में मैं बहुत, भगवान करे ऐसे भक्तों से बचाए। मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए जो मेरे पर इतना विश्वास करें, इतना विश्वास करें कि आंख बंद करके गाड़ी मेरे भरोसे छोड़ दे। सुनो रे भक्तों, मेरे भरोसे तुमने गाड़ी छोड़ी तो फिर हमारा डायलॉग मालूम है, मेरे भरोसे यदि तुमने नैया समुद्र में डाल दी, मेरे भरोसे यदि तुमने गाड़ी की यात्रा शुरू कर दी, तो फिर मेरा वही डायलॉग है, मेरे भरोसा मत करना, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी गाड़ी चलाता फिरूं, मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे साफ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी उसी दादागिरी से जीता हूं। मैं अपनी गाड़ी कभी भगवान भरोसे नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान मेरी गाड़ी का ड्राइवर नहीं हो सकता, मैं भगवान की गाड़ी का ड्राइवर हूं। वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता, मैं उसका बॉडीगार्ड हूं। कितना अंतर समझ रहे ना? वो मेरा अंगरक्षक है कि मैं उसके अंगरक्षक हैं? मैं अंगरक्षक हूं भगवान आपका, आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं है, आप मेरे रक्षपाल नहीं है। मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके संकट दूर करूंगा, आप मेरे नहीं, आप मेरे नहीं। ये कला सीखना है तो हनुमान से सीखो। जिंदगी में कभी एक संकट भी अपना दूर कराया नहीं राम से, और सारी जिंदगी राम के संकट दूर कर दिए। हनुमान इसलिए संकट मोचक नहीं है कि वो जगत के संकट दूर करते हैं, वो संकट मोचक इसलिए हैं कि वो भगवान के संकट दूर करते हैं। तुम लोगों ने अपनी पार्टी में हनुमान जी संकट दूर करते, नहीं महानुभाव,
महान संकट मोचक वह है जो भगवान के भी संकट दूर करता है, उसका नाम है संकट मोचक, उसका नाम संकट मोचक। भगवान तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं। यही तो आज बहुत बड़ी नीति चल रही है। इसलिए बच्चे क्या बन रहे हैं, हे मम्मी पापा आप मेरे लिए हो और मेरे नहीं तो फिर तुम किसी काम के नहीं। और बच्चे ये शुरू कर दें, मम्मी पापा मेरे लिए नहीं, मेरा जन्म मम्मी पापा के लिए हुआ है। आप एक दिन करके देखना, आप जो मैंने कल परसों कहा था ना कि तुम अपने माँ बाप के पैर छूकर मंदिर आया करो। जो माँ बाप की वंदना किए बिना, माँ बाप का आदर किए बिना मंदिर आते हैं, उनकी पूजा निष्फल होती है। एक उपकारी को ठुकरा करके दूसरे उपकारी के पास आ रहा है, तो ये उपकारी इतना बुद्धू नहीं है, वो कहता जब उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।